Hello students, I welcome you all to today's class, and today we'll start with lecture number 4 for our chapter thermodynamics. Okay, so what all things are we going to study today? See, we'll study about Hess law of constant heat summation, ठीक है, फिर कुछ enthalpies देखेंगे और standard enthalpies, and we'll solve a few problems. Okay, तो चलो let us start with the lecture. अच्छा, we have a question. अच्छा, ये लास्ट क्लास से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, तो मुझे बताओ कि अगर हम इंथैल्पीज देख रहे हैं एलिमेंट्स की इन द स्टैंडर्ड स्टेट्स, यस, तो व्हाट विल इट बी? अगर हम स्टैंडर्ड स्टेट में किसी एलिमेंट की इंथैल्पी की बात कर रहे हैं तो व्हाट विल इट बी? ये कल डिस्कस किया था, इट विल बी 0. यस, स्टैंडर्ड स्टेट मतलब क्या है? ओके स्टूडेंट्स, तो स्टैंडर्ड स्टेट की बात हमने क्या की थी? रेफरेंस स्टेट जिसे हम बोलते हैं, जो कि एलिमेंट का सबसे स्टेबल स्टेट होता है अंडर द कंडीशंस ऑफ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. यस, यही देखा था. तो दिस इज द आंसर. यस, आई होप ये तो इजी था. सभी लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे बिकॉज क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पर क्या होता है कि सभी के एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन दिए होते हैं, लाइक हमने लास्ट लेक्चर में देखा था जो क्वेश्चन सॉल्व किया था. यस, लेकिन अगर स्टैंडर्ड स्टेट है एलिमेंट का एंड उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो हम क्या लेते हैं? 0 लेते हैं. ओके, चलो लेट अस मूव ऑन नाउ. कमिंग टू द हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन. See students, we know that there are many ways to proceed for a given chemical reaction. एक chemical reaction को हम 2 या 2 से ज़्यादा ways में carry out कर सकते हैं. तो this is what is said कि अगर reaction एक step में हो रहा है या बहुत सारे steps में हो रहा है, जो heat change है that will be same. ठीक है, मान लो कोई एक रिएक्शन है वो एक स्टेप में हो जा रहा है एंड सेम रिएक्शन को अगर हम 2 या उससे ज़्यादा, मान लो 3 स्टेप्स में कैरी आउट कर रहे हैं सेम रिएक्शन को, मतलब प्रोडक्ट सेम मिल रहा है हमें, तो व्हाट कैन वी से कि इसमें जो हीट इन्वॉल्व है स्टूडेंट्स एंड इसमें इनके टोटल में जो हीट इन्वॉल्व है दैट विल बी सेम. तो चलो लेट अस चेक आउट द स्टेटमेंट. सी, इफ अ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेप्स देन इट्स स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी. स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी क्या होता है? डेल्टा H. तो एंथैल्पी हुई. फॉर रिएक्शन वी यूज द सबस्क्रिप्ट R एंड स्टैंडर्ड के लिए वी यूज द सुपरस्क्रिप्ट लाइक दिस. यस, तो स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी इज द सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ द इंटरमीडिएट रिएक्शंस. इंटरमीडिएट रिएक्शंस मतलब जो भी स्टेप्स हैं इनमें. यस, into which the overall reaction may be divided, into which the overall reaction, इस reaction को हमने इन सारी steps में divide कर लिया and इनकी enthalpies अगर हम sum कर रहे हैं, summation कर रहे हैं इनका, तो हमें वो दोनों का same ही मिलेगा. Okay, चलो another statement says it states that enthalpy during a chemical reaction is same whether reaction takes place in one step or several steps. ठीक है, मान लो इस reaction की enthalpy 10 है तो इसकी जो इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं इसकी मान लो 5 हो गई, इसकी 2 हो गई, इसकी 3 हो गई. सम करोगे क्या आएगा? 10 ही मिलेगा ना. बस इतना सा ही मतलब है इस पर्टिकुलर लॉ का. दिस वाज गिवन बाय हेस. यस, एंड देयरफॉर द नेम हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन. क्लियर? चलो एग्जाम्पल के लिए वी हैव, देयर आर 2 ways in which CO2 can be formed. One is burning carbon in excess of oxygen. कार्बन बर्न कर रहे हैं ना. यस, तो इसकी रिएक्शन एंथैल्पी कितनी है? -393.5 किलो जूल्स. सेकेंड स्टेप है बाय बर्निंग कार्बन, पहले लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देंगे. यस, तो क्या मिलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया एंड देन फर्दर कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीजनेशन करने पर वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड. तो फर्स्ट स्टेप का कितना हुआ एंथैल्पी? इतना हुआ. सेकेंड स्टेप का कितना हुआ? this much. इनको when we are adding, see 110.54 and 282.96, how much are we getting? Aren't we getting this students? And since it is in the negative sign, तो यहाँ पर भी negative मिलेगा. 393.50 same. तो this is what has been said कि अगर रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है तो उसकी जो एंथैल्पी है, या फिर सेम रिएक्शन सेवरल स्टेप्स में हो रहा है तो उसकी जो रिएक्शन एंथैल्पी है, उनका जो सम है स्टूडेंट्स वो सेम रहेगा. ओके, ऑन एडिंग वी गेट इट लाइक दिस. यस, जो कि इसका है
वेरीफाइड, सेम वैल्यू। ओके चलो, आई होप ये क्लियर है, इतना कुछ ज़्यादा था नहीं इसमें। चलो, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, नाउ सॉल्व करो इसको। सी दिस क्वेश्चन यू विल बी इजिली एबल टू डू, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में किया था, वैसे ही कुछ है, ठीक है। चलो एक चीज़ देख लेते हैं कि यहाँ पर ये जो दिस सिंबल, दिस इज नॉट जीरो एक्चुअली, दिस इज थीटा, और यू कैन से ये वही है जो हम सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हैं, ठीक है। तो इसको देखकर कोई कंफ्यूज नहीं होएगा। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर CH3OH फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। क्या था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या था स्टूडेंट? समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द, यस, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स, जल्दी बताओ। इट इज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स, है ना। चलो, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। क्लियर? चलो, एंड ये इक्वल टू किसके होता है? इक्वल टू द रिएक्शन एंथैल्पी। ये तो एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन है, तो रिएक्शन एंथैल्पी स्टूडेंट्स हमें कितनी गिवन है? देखो यहाँ पर डेल्टा RH स्टैंडर्ड गिवन है ना, दैट इज -726 इज इक्वल टू, फॉर प्रोडक्ट्स वी हैव, प्रोडक्ट्स में क्या क्या है हमारे पास? CO2 एंड H2O। तो CO2 एंड H2O को गिवन है कितना? फॉर CO2 इट इज गिवन एज -393 प्लस फॉर वाटर इट इज गिवन एज -286, यस। तो 2 इंटू -286 कर रही हूं मैं, ये एक्सप्लेन करना है क्या? 2 क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर सिंगल H2O है, यस, वेर एज प्रोडक्ट्स में व्हाट इज गिवन? आर यू गेटिंग इट? चलो ठीक है, इसीलिए स्टोइशियोमेट्री वो रखी है। मूविंग ऑन, माइनस द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स का कितना है? CH3OH, व्हाट आर द रिएक्टेंट्स? CH3OH। तो CH3OH की तो गिवन नहीं है, तो समेशन फॉर रिएक्टेंट्स मतलब, वेट आई राइट इट फॉर यू, इट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH, yes, plus what is next? What is the next reactant that we are getting? It is oxygen, but since it is in the standard state, इसकी क्या लेंगे हम? 0 लेंगे, ठीक है। चलो, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, let us solve this, -393 प्लस, ओके पहले हम इतना सॉल्व कर लेते हैं, -393 प्लस, ओके वेट, प्लस का हो जाएगा माइनस स्टूडेंट्स, बिकॉज माइनस साइन, 2 6 12, कैरी ऑन 1, 2 8 16, 17, कैरी ऑन 1, 2 2 4 5, 572 मिला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो मैं ये प्लस का साइन हटा रही हूँ एंड ब्रैकेट भी हटा रही हूँ। क्लियर है इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइनस ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट CH3OH, इतना क्लियर है सबको? यही कैलकुलेट करना है हमें, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। चलो, +0 तो कुछ करना नहीं है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? -726 इज इक्वल टू -393 माइनस 572, कितना होगा? 3 + 2 5, 9 + 7 965, ओके। 3 + 2 5, 9, ठीक है। माइनस ऑफ 965 माइनस ऑफ डेल्टा FH CH3OH, ठीक है। क्लियर है इतना सबको? चलो, इतना आया। अब इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ।
यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, ओके। तो क्या हो जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, यस। या मान लो, चलो मैं इसको अरेंज कर रही हूँ, इसको इक्वल टू के इस तरफ लाऊंगी, तो ये जो नेगेटिव वैल्यू है इट विल बी पॉजिटिव, तो डेल्टा FHCH3OH विल बी इक्वल टू, ये तो माइनस 965 माइनस ही रहेगा, लेकिन सिंस दिस विल गो ऑन दिस साइड तो क्या मिल जाएगा हमें, माइनस 965 प्लस 726। तो हाउ मच आर वी गेटिंग, नेगेटिव में वैल्यू मिलेगी 965 एंड 726, 9, ठीक है, नेगेटिव में वैल्यू आएगी, 5 में से 2 3 एंड अगेन 9 में से 7 गया 2, ओके। तो स्टूडेंट्स कितना मिला हमें आंसर, इट इज 239 किलो जूल। क्लियर है, दिस इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर CH3OH, that is methanol. Clear to all of you? This is how it is solved. चलो, I hope clear है इतना. Let us move on now. Coming to the enthalpies of different types of reactions. Very first is the enthalpy of combustion. अच्छा, combustion मतलब क्या होता है? क्या होता है combustion? जब कोई भी चीज़, combustion किसके presence में होता है? ऑक्सीजन के presence में, yes. ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या कोई चीज़ combustible हो पाएगी? नहीं, yes. तो this is what is said कि standard enthalpy of combustion वो होता है जब कोई element हम excess oxygen के presence में burn कर रहे हैं. Let us check out the definition. Standard enthalpy of combustion is defined as the enthalpy change. Why is it always used enthalpy change? See, क्योंकि heat change होता है ना, obviously when 1 mole of substance undergoes combustion and all the reactants and products being in the standard states at specified temperature, ठीक है, चलो ये तो standard enthalpy of combustion बता दिया, लेकिन enthalpy of combustion क्या होता है जब भी हम किसी element को excess of oxygen के presence पे burn करते हैं, जैसे कि ये example ले लो आप, ठीक है, कार्बन को हमने बर्न किया एक्सेस ऑक्सीजन में, तो वी आर गेटिंग CO2, यस, इसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन कितना है, इतना है. अब सिंस कंबशन इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय द एवोल्यूशन ऑफ हीट, सो डेल्टा CH इज ऑलवेज नेगेटिव. कंबशन कब होता है, कंबशन कब होता है मुझे बताओ, उसमें एवोल्यूशन ऑफ हीट होता है ना, कोई चीज कंबस्टिबल है, जल रही है, तो ऑब्वियसली हीट इवॉल्व हो रही है. अब सिंस हीट इज गेटिंग transfer to the surroundings, what can we say? That it is always accompanied by the evolution of heat. Evolution matlab release of heat. Therefore, delta CH is always negative. Okay? Enthalpy of combustion. चलो एक और example दे दिया. Enthalpy of combustion for glucose is minus 2802 kilojoule per mole. Clear? Clear है? चलो, let's move on. Now we have a question that enthalpy of combustion of methane, graphite and dihydrogen at 298 Kelvin, मतलब standard conditions हैं students, yes, 298 Kelvin कितनी given है, these, all these, ठीक है. तो enthalpy of formation of CH4 बताना है. अब ये आप ही कैलकुलेट करेंगे, आपको डाटा गिवन है, ठीक है, these are the reactions. ये questions देखो, क्वेश्चन सिर्फ इतना गिवन होता है, लेकिन स्टिल मैंने आपके लिए ये सिंप्लीफाई करके दिया है कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, मीथेन का कंबशन होगा तो क्या होगा, CH4 व्हेन इट इज बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमें क्या मिलता है, जब भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन होता है हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. गांठ बांध लो इसको, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलता है. मान लो प्रोपेन है C3H8, यस, इसका भी अगर हम कंबशन करेंगे तब भी हमें CO2 प्लस H2O मिलेगा. ऑब्वियसली इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, बट जस्ट जनरलाइजेशन, फॉर जनरलाइजेशन आई एम सेइंग कि व्हेनेवर हाइड्रोकार्बन इज बर्न्ड, मतलब उसका कंबशन हो रहा है, तो व्हाट आर वी गेटिंग, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑलवेज. ओके, ठीक है, तो इसका एक रिएक्शन ये मैंने आपको सिंप्लीफाई करके दे दिया. सी, इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है. देन एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है. ग्रेफाइट का कंबशन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड, यस, प्लस O2 विल गिव CO2, यही तो होता है, यस. सी, सेकेंड रिएक्शन. एंड देन डाइहाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन बर्न करेगा तो क्या मिलेगा, वाटर, यस. सो दीज आर द रिएक्शंस. एंड हमें मीथेन का बताना है, रिस्पेक्टिवली
enthalpy of formation of methane will be, these are the options, solve this. Okay, solution भी दिया है, but do not go for the solution, पहले खुद से solve करेंगे सब लोग and then look for the solution. ठीक है, it is easy, you will be able to. चलो, let us move on now. Coming to the enthalpy of atomization. Atomization मतलब क्या होता है? एटम का बनना, मतलब कि मॉलिक्यूल से जब एटम, मान लो दिस इज अ CO2 मॉलिक्यूल, ठीक है, एंड व्हेन इट ब्रेक्स व्हाट आर वी गेटिंग? कार्बन एंड ऑक्सीजन. यस, ये अगेन मॉलिक्यूल मिल गया, ये अगेन ब्रेक करके ऑक्सीजन में मिलेगा. तो मतलब कि यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल दिया है हाइड्रोजन. यस, व्हेन इट इज ब्रेकिंग स्टूडेंट्स, दिस इज अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. सिंस नेसेंट हाइड्रोजन स्टेबल नहीं है तो ये अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है अपनी ड्यूएट कंप्लीट करके. यस, तो हाइड्रोजन व्हेन इट इज कन्वर्टिंग टू इट्स एटॉमिक फॉर्म स्टूडेंट्स, तब जो एनर्जी लगती है, हीट चेंजेस होते हैं, उसको हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलते हैं, डिनोटेड बाय सिंबल डेल्टा, सबस्क्रिप्ट में A एंड सुपरस्क्रिप्ट में थीटा. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, इसमें देखकर बिल्कुल कंफ्यूज मत होना. This is the representation. Okay, so what is enthalpy of atomization? It is the enthalpy change on breaking one mole of bonds completely to obtain atoms in the gas phase, to obtain atoms. Yes, in case of diatomic molecules like dihydrogen, the enthalpy of atomization is the bond dissociation enthalpy. क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल अगर हम ड्रॉ करें तो इट इज लाइक दिस. यस, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, दे आर बॉन्डेड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. यस, तो इसके बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा ना, तभी तो हमें दो एटम्स मिलेंगे अलग अलग. अभी तो ये H2 मॉलिक्यूल है एंड अगर हमें एटम्स चाहिए तो इसके बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा. तो ये बॉन्ड को ब्रेक करना मतलब डिसोसिएट करना. सो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. तो यहाँ पर एटमाइजेशन, जो एनर्जी ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी दैट विल बी इक्वल टू द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या एंथैल्पी ओनली. ठीक है, अदर एग्जांपल्स क्या है? मीथेन, मीथेन को एटम्स में कन्वर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन. ओके, सोडियम सॉलिड है तो सोडियम को गैस में. अच्छा, एक ऑब्जर्वेशन है सबको कि ये जो एटम्स हमें मिल रहे हैं ना स्टूडेंट्स, ये गैशियस फेज में है. ठीक है, दीज आर इन द गैशियस फेज. ओके, ठीक है, चलो. इन दिस केस एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज सेम एज द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. सेकेंड वाले केस में क्यों? क्योंकि सोडियम देखो ना सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है. तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या होता है? जब कोई सॉलिड स्पीशीज इज डायरेक्टली गेटिंग कन्वर्टेड टू द गैशियस फेज विदाउट इन्वॉल्विंग द लिक्विड फेज. यही होता है ना एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. तो दिस इज व्हाट इज सेड कि सिंस यहाँ पर सोडियम सिंपली कन्वर्ट हो रहा है स्टूडेंट्स गैसियस स्टेट में, एंड हमारी कंडीशन यही है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की कि एटम शुड बी इन द गैस फेज. इसीलिए जैसे यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इक्वल टू द बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी थी, सिमिलरली यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन फॉर सोडियम सॉलिड विल बी इक्वल टू द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. क्लियर? चलो, लेट अस मूव ऑन नाउ. Coming to the bond enthalpy. Now what is it? See, chemical reaction में क्या होता है? Products जो होते हैं कैसे बनते हैं? These are the reactants and these are the products. तो bond break और make होते हैं ना. मान लो AgCl plus NaNO3 है. Yes? तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स? AgNO3 plus NaCl. इनके बीच का बॉन्ड टूटा है ना, इनके बीच का बॉन्ड टूटा, तभी तो Ag ने जाकर के इसके साथ बॉन्ड किया एंड Na ने जाकर इसके साथ बॉन्ड किया. तो केमिकल रिएक्शन में एग्जैक्टली होता क्या है कि बहुत सारे बॉन्ड्स टूटते हैं एंड बनते हैं. जब रिएक्टेंट्स के बॉन्ड टूटेंगे तभी तो प्रोडक्ट्स के बॉन्ड बनेंगे. यस, तो दिस इज व्हाट इज सेड कि अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स. क्लियर है ये? एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड्स. अगर दो एक बॉन्ड है उसको ब्रेक करने में एनर्जी लगती है. किसी चीज को तोड़ेंगे, अगर मान लो एक ग्लास है उसको मैं तोड़ रही हूँ तो मेरी एनर्जी लग रही है ना. यस, सो बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमेशा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड व्हाइल एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड. जबकि एनर्जी रिलीज कब होती है? जब बॉन्ड्स बनते हैं. तो ओके, चलो, तो इसको मैंने ऐसे करके याद किया था कि मान लो ये हमारे हाथ है,
इनको ज्वाइन करो एंड कीप द थंब अप, ठीक है, यस कीप द थंब अप। तो व्हाट इज हैपनिंग लाइक दिस, कीप द थंब अप मतलब दो एटम्स व्हेन दे आर जॉइनिंग मतलब कि दे आर फॉर्मिंग, फॉर्मेशन हो रहा है, तो एनर्जी इज गेटिंग रिलीज, थंब अप मतलब एनर्जी रिलीज्ड, ओके। एंड जब बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी लगती है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी लगती है, किसी भी चीज को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी लगेगी, ऐसे करके याद कर लेना, ओके गेटिंग। चलो नाउ therefore enthalpy changes during reactions are related to the bond energies, इसीलिए जो enthalpy changes है reaction में वो किससे related होते हैं, bond energies से related, ठीक है, कि कितनी एनर्जी लग रही है बॉन्ड को तोड़ने में या फिर कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है बॉन्ड को जोड़ने में, क्लियर। चलो With reference to the enthalpy changes associated with the chemical bonds, दो different terms use होते हैं, bond association enthalpy and mean bond enthalpy। चलो bond association enthalpy क्या होता है, ये bond है, एक bond है, इसको तोड़ने में जो bond एनर्जी इसको डिसोसिएट करने में, अलग अलग करने में, डिसएसोसिएट, एसोसिएट ASSOCIATE, एसोसिएट मतलब साथ लाना, एंड डिसएसोसिएट स्टूडेंट्स क्या होता है, डिसएसोसिएट ए नहीं आएगा इसमें लेकिन सिर्फ याद करने के लिए, डिसएसोसिएट मतलब तोड़ना, तो तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है दैट इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और यू कैन से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ओके। एंड मीन बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है ये हम देखेंगे, दिस इज ट्रू आई गेस इन द केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, वी विल चेक आउट दैट एनीवेज। चलो सी Standard enthalpy of reaction is related to the bond enthalpies of the reactants and the products in gas phase reactants as। अच्छा, जैसे हमने enthalpy of reaction देखी थी जो कि enthalpy of formation से कैसे reacted थी, related थी of products minus enthalpy of formation of reactants, यही थी isn't it enthalpy of reaction। यहाँ पर enthalpy of reaction कैसे related है with the bond enthalpies, it is the bond enthalpies of the reactants minus bond enthalpies of the products, देख रहे हो उल्टा है यहाँ पर, ठीक है, enthalpy bond enthalpy of reactants minus the products। चलो तो for that we have a question here कि given that the bond energies of HH and Cl are this much and this much, ठीक है respectively, and enthalpy of formation हमें given है, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl कैलकुलेट करनी है, ठीक है। चलो बताओ मुझे कैसे कैलकुलेट करेंगे। यस गिवन है कि इसका बॉन्ड जब टूट रहा है तो हमें क्या मिल रही है, इतनी एनर्जी 430 किलो जूल पर मोल, यस व्हेन द बॉन्ड इज ब्रेकिंग, है ना, एंड Cl बॉन्ड व्हेन इट इज ब्रेकिंग तो इतनी मिल रही है, यस। नाउ हमें बताना है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl is, बॉन्ड एंथैल्पी बतानी है HCl की, ओके यस, मतलब सी हियर दिस इज द रिएक्शन, दिस इज द इक्वेशन जिसकी हमें एंथैल्पी बतानी है, ओके चलो दिस इज द डाटा दैट इज गिवन, कैसे सॉल्व करेंगे, यस ओके। नाउ वी हैव टू गेट दिस रिक्वायर्ड इक्वेशन, इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमें ये वाला इक्वेशन लाना है, तो हाउ आर वी गोइंग टू ब्रिंग इट, चलो देखते हैं। सी मान लो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ओके यस। सी अब सॉल्व कैसे करना है, ये वाला इक्वेशन चाहिए, ओके तो सी इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं, H2 is giving 2H, ओके। सिंस हमें ये इक्वेशन चाहिए तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ H चाहिए, ओके सिर्फ H चाहिए, तो क्या मैं इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकती, क्या मैं इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड नहीं कर सकती, तो आई विल गेट, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड आई विल गेट सिंपली H। हमें फॉर्मेशन डाटा तो सिर्फ ये किसका गिवन है, सिर्फ इतना एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2, या कह लो जो भी डाटा गिवन है वो इस पर्टिकुलर स्पीशीज का गिवन है ना, तो इसको डिवाइड कर दिया 2 से, सिमिलरली इसको भी डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, H and Cl, yes we'll get H and Cl which is this। नाउ हमें HCl चाहिए, तो HCl का ऑलरेडी गिवन है इतना, तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 and 2 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमें इनकी एनर्जीज को भी डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, यस यस। एंड सिंस HCl यहाँ पर राइट हैंड साइड में है लेकिन रिक्वायर्ड इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में है, तो माइनस हो जाएगा जब इस तरफ आएगा, यस तो चलो इसको देखते हैं।
इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सी, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl कैलकुलेट करनी है ना, तो इट विल बी इक्वल टू 430 डिवाइडेड बाय 2. यस यस स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स होता है ना, तो रिएक्टेंट्स क्या है हमारे, यही तो है. एंड देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी 1/2 जो हमारा गिवन इक्वेशन है उसमें भी स्टोइशियोमेट्री 1/2 इंक्लूडेड है, तो जाहिर सी बात है हमको इसको डिवाइडेड बाय 2 ही करना पड़ेगा. ओके, तो 430 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 240 डिवाइडेड बाय 2. यस, ये हमारा हो गया रिएक्टेंट्स की बॉन्ड एंथैल्पीज माइनस प्रोडक्ट्स की बॉन्ड एंथैल्पीज क्या है, HCl. HCl कितना है, -90 किलो जूल्स. अब सिंस इसमें कोई स्टोइशियोमेट्री गिवन नहीं है तो 90 ही लेंगे एज इट इज. व्हेन यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट व्हाट, सी 215 एंड 120, तो 215 प्लस 120 करो 335 माइनस ऑफ -90. यस, यही गिवन है, बताओ मुझे. चलो, तो 335 माइनस ऑफ -90 मतलब प्लस 90, तो व्हाट आर वी गेटिंग, 9 10 11 12 425 स्टूडेंट्स. यस, दिस इज द आंसर, किलो जूल. ओके, क्लियर है? तो जैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करी थी सिमिलरली करना है, बस यहाँ पर रिएक्टेंट्स पहले आ जाएगा एंड प्रोडक्ट्स बाद में. क्लियर? चलो, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर, गिवन दैट बॉन्ड एनर्जीज, अगेन इनकी बॉन्ड एनर्जीज गिवन है H2 एंड Cl2 की और HCl की भी. सो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl कैलकुलेट करना है, ये तो बहुत ईजी है. सी, डेल्टा H ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इक्वल टू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ, ये क्या है, यस व्हाट आर दीज, रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स. ओके, तो रिएक्टेंट्स की गिवन है लिख देंगे, प्रोडक्ट्स गिवन है लिख देंगे, एंड 2 क्यों हुआ है, क्योंकि H2 प्लस Cl2 will give us 2 HCl. yes, therefore into 2 हुआ है. okay, like that. तो इसकी कितनी गिवन है, डेल्टा H3, how much is it given, 431 गिवन है HCl की किलो जूल पर मोल. चलो सॉल्व कर लोगे, आंसर मिल जाएगा, डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ HCl. ओके, बहुत इजी था ये तो. चलो लेट अस मूव ऑन नाउ. Yes, coming to the diatomic molecules. See, diatomic molecules क्या होते हैं, two atoms will combine to give diatoms. Yes, the enthalpy change involved in the process is the bond dissociation enthalpy, as I told you, and the bond dissociation enthalpy is the change in enthalpy when one mole of covalent bonds of gaseous covalent compound. One mole क्यों, H. Yes, H2 है students. इसको अगर elaborate करके लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, this is one mole ना, and it is in its gaseous form. Yes, when in their gaseous form are broken to form the products in the gas phase. Yes, 2 atoms of hydrogen we'll get, 2 atoms of hydrogen, that too in the gaseous state. चलो, note that it is the same as the enthalpy of atomization of dihydrogen. Again vice versa बात की जा रही है. This is true for all diatomic molecules. जो भी diatomic molecules हैं उनमें जो enthalpies of bond dissociation enthalpies जो है that are equal to their enthalpy of atomization. क्यों? क्योंकि diatomic molecules के केस में होता क्या है, Cl2 ही है, मॉलिक्यूल है, डिसोसिएट होकर के Cl ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा ना, यही तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लगेगी ना, एनर्जी लगेगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, विच इज कॉल्ड एज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. एंड हमें मिलेंगे क्या, 2 क्लोरीन एटम्स. यस, तो 2 क्लोरीन एटम्स, तो हमें यही तो हम करते थे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में भी. यस, देयरफॉर सेम ही होती है. ओके, इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट बॉन्ड्स विद इन द सेम मॉलिक्यूल. मतलब बोला क्या जा रहा है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है A, B, B, B एंड B, लाइक दिस. कोई पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो इसको तोड़ने में, इसको तोड़ने में, इसको तोड़ने में, इसको तोड़ने में अलग अलग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज लगेंगी, अलग अलग एनर्जीज आएंगी इनकी. तो उस केस में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मीन बॉन्ड एंथैल्पी. ठीक है, तो ओके, फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स वी आर गिवन
The example in methane, all the 4 CH bonds are identical in bond length. अब CH जो है, CH molecule कैसा दिखता है? Like this, है ना? तो इनकी जो bond length होती है ये same होती है. Yes, still the energy required to break the individual CH bond, इसको break करने की, इसको break करने की, इसको break करने की is in each successive step differ. अलग अलग होती है, like I told you. तो इन केसेस में हम क्या कैलकुलेट करते हैं? मीन बॉन्ड एंथैल्पी. अब कोई चीज़ अलग है तो और समेशन निकालना है कि लगभग कितनी हो सकती है, तो मीन ही कैलकुलेट करते हैं. यस, तो दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन. ओके, चलो, तो फॉर टुडेज लेक्चर आई गेस इतना ही है. एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विथ लेक्चर नंबर 5. तब तक यहाँ रिवाइज करके आना. इजी था टॉपिक आई गेस, कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं है. डू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस. ओके, I have picked the NCERT questions for all of you. जो हमने सॉल्व किए they were the NCERT questions या फिर पैटर्न सेम था, भले ही हम मैग्नीट्यूड चेंज कर दें. ओके, तो डू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस. NCERT के बैक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना. मेनली इस पोर्शन से क्वेश्चंस ही आएंगे. आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गिवन होगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन होगी एंड कुछ एक की गिवन नहीं होगी तो वो हमें कैलकुलेट करनी होगी, मिसिंग एंथैल्पी. ओके, बस जस्ट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड. Yes, okay students, so that's all for today. Have a great day. We'll meet in the next class with lecture number 5.